वेलकम टू केबी एक्सप्रेस। हमारे साथ इस समय बीजेपी के नेता हैं गोविंद शुक्ला जी। गोविंद जी, आज उत्तर प्रदेश दिवस की पूर्व संध्या का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश ने देश को इतने नेता और प्रधानमंत्री दिए, फिर इतना वक्त क्यों लग गया उत्तर प्रदेश दिवस को आज इतनी इस पोजीशन में पहुंचने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर मुंबई में देखें तो एक छोटा उत्तर प्रदेश बसता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इस महाराष्ट्र मुंबई में आकर के उन्होंने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा करके अपनी पहचान भी बनाई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहीं न कहीं उपयोगी भी साबित हुए। और उत्तर प्रदेश के लोग मेहनत करने वाले कर्मशील लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और उत्तर प्रदेश की पहचान आज महाराष्ट्र के नाते नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों के नाते मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में उनकी पहचान कायम है। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी निश्चित रूप से इसमें पूरी तरीके से सजग, और इस प्रकार से मैं कहूँ कि सरकार का पूरा एक तरह से सहयोग रहता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने हर वर्ष इस सांस्कृतिक विरासत को सजोने और संवारने का काम किया है। आज महाकुंभ जो लगता है वो हमारा क्या है? सांस्कृतिक विचारधारा, हमारा राष्ट्रवाद, और साथ साथ मैं कहूँ कि पुरातन और चिरातन की जो संस्कृति है उसको अगर कोई बचा के रख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश का भी विकास है। आज मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के संकट काल में जिस प्रकार से पूरे देश में संकट आया, महाराष्ट्र में भी उससे कोई अछूता नहीं रहा। महाराष्ट्र से हमारे जितने उत्तर प्रदेश के भाई बंधु हैं उन लोगों ने यहाँ से गांव की तरफ निकले, और जब निकले तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम इसको सेवा के रूप में बदलेंगे। समर्पण भाव से कार्यकर्ता और वहाँ के लोगों ने, सरकार ने भी पूरी उदारता के साथ इस काम को लिया, और महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश के लोग जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, बसें लगा करके उनको भेजने का काम किया, उनको बॉर्डर पे भोजन देने का काम किया, उनको परमिशन दिलाने का काम हमारे संगठन के लोगों ने किया। तो हमने इस काम को भी सेवा के अवसर के रूप में बदला, इस संकट को। और उस संकट को अगर हम राष्ट्रव्यापी अगर देखते हैं तो आप देखेंगे राष्ट्र के बाहर अगर विश्व की तुलना में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हमारे पीपी किट नहीं थे वहाँ उसका निर्माण का काम किया, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ली, वेंटिलेटर की सुविधाएं दी, और हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी लगभग प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करके देश का एक एक नागरिक कैसे सुरक्षित रहे। और आज मैं कह सकता हूँ कि इन सब के बाद भी गांव, गरीब, किसान कल्याण के लिए सरकार की नीतियाँ और नीतियों के कारण समय से उसका पालन और इम्प्लीमेंटेशन हो, यह काम भी हमारी सरकार ने किया। संगठन के कार्यकर्ता इसमें सेवा भाव से लगे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और पत्रकार जगत, मीडिया के लोग, समाज के लोग, NGOs के लोग, उन सब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और आपने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस, आज उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और संवारने का काम, मैं कह सकता हूँ कि देश में सदियों से देश की जनता की मांग थी, उनके दिल में इस बात की आवाज़ थी कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है, और देश की जनता आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके कार्यकाल में इस प्रकार से हो रहा है कि देश नहीं पूरे विश्व के लोग भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन भी करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो मुंबई की धारा पे रहते हैं वह भी वहाँ पर आएंगे। आज मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का छोटा स्वरूप देखने को मिलता है। हमको जौनपुर, इलाहाबाद, बनारस, बस्ती, गोरखपुर, सब जगह के लोग यहाँ पर मिलते हैं, बड़ा अपनत्व लगता है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस अभियान संस्था के माध्यम से अमरजीत मिश्रा जी ने के संयोजकत्व में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग कोरोना काल के बाद आज मिलने का अवसर मिला है, अपनों से मिलने का अवसर मिला है। मैं आपको भी और पूरे अभियान के लोगों को बधाई देना चाहता हूं।
धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला और बढ़े, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपने सांस्कृतिक धरोहर की बात की, तो युवाओं को संस्कृति या लोक कला, लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या पहल और हो सकती है? आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात किया है और उसमें निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रतापगढ़ में आंवले की पैदावार है तो वहाँ आंवले का मुरब्बा मुंबई के लोग भी खाते हैं। हमारे अगर मैं कहूँ कि भदोही का कालीन तो दुनिया में जाता है, भदोही का कालीन का निर्माण होता है। उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि अगर फिरोजाबाद में कांच का काम होता है, वहाँ की चूड़ियाँ पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं और वहाँ से होता है। लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम आपके मुंबई में भी आता है और सब जगह जाता है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि देश की 80% आबादी गाँव के अंदर बसती है, जहाँ किसान रहता है और किसान कल्याण और किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे उसके खाते में जो 32 करोड़ खाते पूरे देश में खुले हैं, उसमें 15 करोड़ उन गरीब के लोगों का खाता खोल करके कोरोना के संकट काल में भी उनको किसान सम्मान निधि का पैसा देने का काम किया, उनको एक सम्मान के साथ स्वावलंबन भी बनाने का काम किया है। और युवाओं की बात आप जो कहती हैं, तो यह भारत देश युवाओं का देश है। आज मैं उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि 4 लाख से अधिक नौकरियाँ योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अभी इसी कार्यकाल में दिया है। पुलिस भर्ती से लेकर के, शिक्षक क्षेत्र से लेकर के, और भर्ती तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन ईमानदार और स्वच्छ पारदर्शी तरीके से भर्ती करना, बिना भ्रष्टाचार के भर्ती करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके लिए मैं योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को और माननीय मोदी जी को देता हूँ कि उन्होंने यह काम अपने हाथों में लिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज युवा आगे बढ़ चला है। आज मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के हाथ भारत का भविष्य सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी में, अपने संगठन में भी आप मुझे भी देख के कह सकते हैं कि आज हम सब लोग भी इस अवसर पर इतनी ऊंचाई पर अगर पहुँचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को विधान परिषद के रूप में एक अपर हाउस में भेजने का काम करता है। जो गांव से पैदा होकर के अमेठी की धरती से निकलता है वो भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी के दलों में मैं कह सकता हूं कि कोई भी युवा आज उस दल की राजनीति करने में सोचता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसको लगता है कि मुलायम नहीं तो अखिलेश, अखिलेश नहीं तो उनका बेटा, और बहुजन समाज पार्टी में भी अपना एक वर्ग विशेष की बात करते हैं। कांग्रेस की पार्टी तो ऐसी पार्टी बन गई है कि जो पार्टी नहीं, प्रॉपर्टी जैसे अपने लोगों के मकान, दुकान, वरासत होते हैं, उस तरह से चलने वाली पार्टी है। मैं युवाओं की राजनीति आप देख सकती हैं, पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक में भारतीय जनता पार्टी का और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हम महिलाओं की बात करेंगे। 50% आबादी महिलाओं की है और मोदी सरकार इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो कहाँ देखते हैं भविष्य महिला? अभी आपने देखा होगा कि हमने संगठन में 30-33% का आरक्षण दिया है। हमारे संगठन में महिलाओं का पूरा योगदान। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राज्यसभा की 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हुई थी, उसमें 2 बहनों को हमने भेजने का काम किया। सीमा द्विवेदी अपनी जौनपुर से विधायक रही हैं, आज राज्यसभा की सांसद हैं। गीता साक्या औरैया की एक सामान्य परिवार में जन्मी हुई जिला अध्यक्ष रही हैं, शाक्य मौर्य से आते हैं, उनको भी हमने राज्यसभा में भेजने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और महिलाओं को पूरे आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि यही नहीं, हमने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो महिलाएं जो घर में एक चूल्हा लकड़ी पर खाना बनाती थीं और हमने जो योजना लेकर के आए मोदी जी, उनको महिलाओं को गैस का चूल्हा निःशुल्क देने का काम किया। पूरे देश के अंदर हम कह सकते हैं जहां गैस के लिए लाइन लगती थी, शायद आपकी मुंबई में लाइन न लगती रही हो, लगती तब भी रही होगी, मुझे विश्वास है। पूरे देश में गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन के लिए तो आपको दादा आजम के ज़माने से चिट्ठियाँ लिखवानी पड़ती थी। आज वह गैस का कनेक्शन निःशुल्क उन माताओं बहनों को देने का काम किया है। ये उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान में लेकर के गांव-गांव में शौचालय बनाने का काम किया। हर घर में शौचालय हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के हर घर में शौचालय, इज्जत घर बनाने का काम किया। गांव की वो माताएं बहनें जिनके घर में शौचालय नहीं था, घर से दूर जाना पड़ता था, आज वह भी उस शौचालय का लाभ उनको मिलता है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और सोच का अंतर है। देश की आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें देखी, लेकिन ऐसी ईमानदार पारदर्शी सरकार जो अपने लक्ष्य को तय करती है और लक्ष्य को पूरा करती है, वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी की मैं कह सकता हूँ उनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता के कारण आज यह सब धरातल पर देखने को मिल रहा है। ये महिलाओं का ही सम्मान है। अच्छा, चलते चलते आज के दिवस उत्तर प्रदेश दिवस जो यहाँ मुंबई में भले ही कोरोना काल में छोटे पैमाने पर मनाया गया, इसके अनुभव? मैं कह सकता हूँ मैंने बड़े पैमाने पर भी देखा है, जहाँ 10-10 हज़ार से अधिक संख्या के लोग एकत्रित होते थे। लेकिन आज जो यहाँ लोग हैं, ये एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार के बराबर है। ऐसे ऐसे सम्मानित लोग हैं, पत्रकार जगत के लोग हैं, व्यवसायिक क्षेत्र के जगत के लोग हैं, समाज में NGO के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इस सभागार में बैठे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश दिवस आज अमरजीत मिश्रा जी के संयोजकत्व में अभियान के माध्यम से हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक साथ पिरोने का काम और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक दूसरे से मिलाने का काम और उत्तर प्रदेश में आपस में लोगों के बंधुचारा, भाईचारा कैसे बना रहे, इस काम को करने का काम ये अभियान संस्था कर रही है। मैं स्वयं भी आज इस अभियान के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं अभियान को और मुंबई में रहने वाले अपने भाइयों को मैं हृदय से गले लगा करके उन सब का अभिनंदन करता हूँ। और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक प्रयास किया कि हमारी बात हमारे आगे तक जाए और उत्तर प्रदेश के भाई के, उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए जाए। हमारी सरकार की बातें भी आपने भेजने का काम किया है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।